नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज़। हम सौभाग्यशाली हैं जो हम 51 बेटियों का कन्यादान कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री ने खरगोन कपास मंडी में आयोजित हुए मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह में दिया आशीर्वाद। प्रदेश के कृषि व जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल शनिवार को खरगोन में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक कन्या विवाह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम एक नहीं बल्कि 51 कन्याओं का कन्यादान कर रहे हैं। हमारे धर्म में लिखा है, अगर हमने मनुष्य जीवन जिया है और कन्यादान नहीं किया तो हमारा जीवन निरर्थक है और उसे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता है। जिसकी बेटी नहीं होती है वो बेटी गोद लेकर या भांजी का या तुलसी का विवाह कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। इसलिए हम सब भी सौभाग्यशाली हैं जो एक बार में अपनी बेटियों का कन्यादान कर रहे हैं। संस्कृति में कहा गया कि एक कन्या का विवाह करने से व्यक्ति का जीवन सार्थक भी होता है और ये लोग और परलोक सुधरता, स्वर्ग में स्थान मिलता है। जिसकी बेटी नहीं होती है वो ब्राह्मण गरीब की बेटी का कन्या विवाह कराता है, भांजी का विवाह कराता है या फिर तुलसी विवाह कराता है, तब जाकर उसका जीवन सार्थक होता है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम कितनी कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मैंने 51 कन्याओं का विवाह हो रहा है। सभी 51 कन्याओं के पैर छूकर उनके पूजा करके, उनको प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद लिया, उनको कन्यादान किया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो कितना पुण्य है, और ये पुण्य जो मिल रहा है सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को या कमल पटेल को या भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि उनको नहीं मिल रहा, बाकी उन सबको मिल रहा है जिन्होंने कमल के फूल की बटन दबाई और कमल का फूल खिलाया, जिसके कारण सरकार बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और इसके कारण आज पूरे देश के अंदर परिवर्तन आ रहा है। गरीबों के मकान बन रहे हैं, स्वच्छ हो रहा है, जितने भी अच्छे पुण्य कार्य हो रहे हैं उसके लिए जनता की भागीदारी, सही जगह वोट दिया उसका परिणाम है। और इसलिए मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, प्रदेश की देश की जनता को जिन्होंने कमल खिलाया, जिसके कारण ये व्यवस्था हुई। नहीं तो कांग्रेस ने 60 साल राज किया, कहीं होता था क्या? कहीं एक शौचालय बना था क्या? किसी को एक मकान मिला था क्या? कहीं एक घर के पीने के पानी की व्यवस्था थी क्या? बिजली की व्यवस्था थी क्या? सड़क कुछ नहीं था। और जो कुछ हो रहा है ये 8 साल में भाजपा की सरकार। इसलिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता अगर जागरूक है, सही जगह अपने वोट का उपयोग करती है तो ऐसे परिवर्तन आते हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह से गरीब माता पिता की चिंता खत्म हो गई। पहले बेटी अभिशाप थी, अब वरदान बन गई। अब बेटी के पैदा होने से नाक नहीं सिकुड़ती महिलाएं, बल्कि खुशियाँ मनाती हैं, क्योंकि पैदा होने से लेकर लाली लक्ष्मी, जननी सुरक्षा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, गांव की बेटी योजना, हर तरह की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार ने जिम्मेदारी ली है और इसलिए हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि इतनी कन्याओं का कन्यादान करने का अवसर हमको मिला, आप सबको भी मिला। आप सबको बहुत बहुत बधाई। पाकिस्तान श्रीलंका से की है। देखिए, राहुल गांधी के बारे में क्या कहें, वो खुद डिप्रेशन में है। वो कहता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता डिप्रेशन से बाहर है, वो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कहते हैं राहुल गांधी डिप्रेशन से बाहर आकर कांग्रेस का अध्यक्ष संभाले। जब तक कांग्रेस डिप्रेशन से बाहर नहीं आएगा राहुल गांधी, तब तक कांग्रेस का अध्यक्ष का पद खाली रहेगा। कांग्रेस नेताओं से विहीन हो गई, दिवालियापन हो गया कि गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार के और इसलिए राहुल गांधी की बात का जवाब देना भी है क्या करना। और इसलिए कांग्रेस को खत्म करने में राहुल गांधी का भी बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था आरक्षण के साथ चुनाव कराएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी हम पीछे नहीं हटे, लगे रहे। हमारी नीति अच्छी, हमारी नीति अच्छी, हमारे नेता अच्छे, और इसलिए हमको ईश्वर ने साथ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी साथ दिया, न्याय दिया और आरक्षण के साथ। कल बीजेपी कमलनाथ जी ने एक मंच से बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे कहा कि इनको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कमलनाथ जी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा है कि कांग्रेस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम देश के लिए काम करते हैं। हमारे लिए पहले देश, फिर पार्टी और फिर मैं। कांग्रेस के लिए क्या है, देश डूबे तो डूबे, पार्टी डूबे डूबे, पप्पू को अध्यक्ष बनाएंगे, पूरी पार्टी को डुबाएंगे, और इसलिए पार्टी डूब गई और देश को भी डुबा दिया। और कांग्रेस आज कितनी अच्छा राजा बेईमान थे और जनता को भी ऐसे पूरी जनता जो अफवाह सुन देंगे तो उसकी जाँच करें और जाँच करके